सेकंड को, चलो सुनना। इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, दिमाग लगाओ यार जरा ध्यान से। इमेज फॉर्मेशन में हमने कितने केस पढ़े थे? 2 केस पढ़े थे, ठीक है। टोटल हमें 6 और 2 8 केस पढ़ने होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स के अंदर हमको कितने केस पढ़ने होते हैं? 6 केस पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1 और ये है 2F1। इधर की तरफ क्या होता है? F2 और 2F2, ठीक है। तो एक केस होता है इन्फिनिटी का, दूसरा होता है 2F1 के पीछे, तीसरा 2F1 पर, चौथा F1 और 2F1 के बीच में, पांचवा F1 पर और छठा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये कन्वेक्स के 6 केसेस थे, ठीक है। और कनकेव के 2 केसेस कौन कौन से होते हैं? कनकेव के 2 केस ये होते हैं, ये कनकेव मिरर है, सॉरी लेंस है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है, ठीक है। तो एक केस होता था इन्फिनिटी का और एक प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी रख दो आप, एक दूसरा केस वो बनता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? सुन जरा ध्यान से, हमने इसमें से 2 केस पढ़ लिए थे, ठीक है। मतलब ये वाला केस पढ़ लिया और ये वाला केस पढ़ लिया कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तब कहां पर इमेज बनती है? तब फोकस पर बनती थी इमेज, याद होगा तुम्हें। और एक केस पढ़ा था कि जब इन्फिनिटी से आगे मतलब इस वाले पॉइंट पर होती है तब इमेज कहां पर बनती है? यहाँ पर बनती है, नीचे की तरफ। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है। तो एक केस था इन्फिनिटी का और ये, मैं एक काम करता हूँ, मैं जो पिछले वाली रिकॉर्डिंग से 2 ही वीडियोस थी उसको अपलोड नहीं करूंगा, मैं सीधा वाली अपलोड कर दूंगा। तो इसमें मैं ये दोनों केसेस भी फटाफट बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सुनना जरा ध्यान से। हमारे पास कितने केस हैं? हम किसके केसेस पढ़ रहे हैं? कन्वेक्स के केसेस पढ़ रहे हैं। कन्वेक्स में सबसे पहला केस पढ़ रहे हैं एट इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी का केस पढ़ रहे हैं, दिमाग लगाना जरा ध्यान से। ये है कन्वेक्स, ठीक है। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1, ये है दुगना ऑफ F1, ये है F2 और ये दुगना ऑफ F2, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वहां से जो रेज आती है वो कैसी आती है? पैरेलल रेज आती है, ठीक है। पैरेलल रेज आती है, पैरेलल रेज सीधा यहाँ पे आके टकराती है, सीधा बना ही लेता हूँ यार, ठीक है। पैरेलल रेज आती है और सीधा यहाँ पर आके टकराती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? उसके बाद वो रे फोकस से पास होती है, फिर दोबारा दूसरी रे नीचे से लाते हैं हम, इसको थोड़ा सा ऊपर से ले लेते हैं, यहाँ से आती है वो रे, ठीक है। और कहाँ से पास होती है? फिर इन्फिनिट फोकस से पास होती है। तो हमारे पास क्या आया था कि अगर कोई रे इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस से पास होगी, इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस से पास होगी। तो इमेज कहाँ पर बन रही है? फोकस पर बन रही है। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ मैं, किसी को कोई भी जरा सी कंफ्यूजन होगी बता देना। तो NSP नेचर साइज पोजीशन, नेचर इधर की तरफ बन रही है। तो देखो मिरर में इधर की तरफ वर्चुअल इनडायरेक्ट बोलते थे, इसमें क्या बोलते हैं? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटी हुई है ना इमेज, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। और पोजीशन क्या है? एट F। इमेज कहाँ पर बन रही है? F पर बन रही है। समझ में आया मैंने क्या बोला? सेकंड केस क्या होता था? एट सॉरी सेकंड केस होता था बिहाइंड 2F1। समझ में आया मैंने क्या बोला? बिहाइंड 2F1, ठीक है। तो ये है, ठीक है, और ये है, एक सेकंड को, समझ में आया मैंने क्या बोला? उसके बाद क्या पॉइंट थे? ये था ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1, ये है 2F1, ये है F2 और ये है 2F2, यही था, ठीक है। अब केसेस कैसे बन रहे थे दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ठीक है। सुनो, पहली रे कहाँ से आती है? पैरेलल आती है, सॉरी ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा ना पहले तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? देखना, ऑब्जेक्ट 2F1 पे कहीं पीछे रखा हुआ है। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? 2F1 पे कहीं पीछे रखा हुआ है। अब यहाँ से पहली, अब देखो अब बात आती है, देखो पहले केस में तो हमने पहला रूल 2 बार यूज कर लिया था। अब कौन कौन से रूल यूज करेंगे? तो मैंने तुम्हें हर बार बोला पहला और तीसरा रूल यूज करो, ठीक है। तो देखना जरा ध्यान से, पहला और तीसरा रूल। पहला रूल में क्या होता है? इन्फिनिटी से रेज आती है और कहाँ से पास सॉरी वहां से पास होती है और फोकस से पास होती है, तो मतलब पैरेलल जाती है और फोकस से पास होती है। ये हुई पैरेलल, ये हुई फोकस से पास। और दूसरी रे को हम कहाँ से पास करते हैं? दूसरी रे को हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं। तो इस रे को उठाओ, सीधा सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो। तो अगर तुम देखोगे ध्यान से तो ये दोनों रेस कहाँ पे जाके मिल रही है? इस पॉइंट पे जाकर मिल रही है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये दोनों रेस इस पॉइंट पे जाके मिल रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये रे यहाँ से गई और ये यहाँ से जाती ही रही, तो इमेज कहाँ पर बन रही है? देखो एग्जैक्ट वहीं पर बनी जहाँ पे हमें चाहिए थी, डेट इज NSP। पता करते हैं नेचर क्या है, इधर की तरफ बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड,
ठीक है। साइज क्या है इस बार, डिमिनिश्ड है इस बार, हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं है लेकिन इस बार छोटी है इमेज, बहुत छोटी नहीं है। पोजीशन क्या है, बिटवीन एफ एंड सॉरी F2 एंड 2F2। आया समझ में मैंने क्या बोला, ये दो केसेस हो गए भाई हमारे पास। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो हमारे पास ये दो केस हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, अगर किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी इसमें तो पूछ लेना। ठीक है, आगे सुनो। अब बात आती है कि चलो भैया अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम आगे केसेस की बात करेंगे। तो हमारे पास थर्ड केस आता है, और थर्ड केस कहां पर होता है, एट 2F1। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो पहले मिरर बनाना पड़ेगा, लेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लेंस ये रहा, एक सेकंड रुको, ये रहा लेंस। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? उसके बाद आती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये क्या है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट का नाम है ऑप्टिकल सेंटर, इस पॉइंट का नाम है F1, इस पॉइंट का नाम है 2F1। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है F2, इस पॉइंट का नाम है 2F2। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुक जाओ। दिक्कत हो रही है यार मेरे को ब्लूटूथ से ना। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। इसको निकाल ही देता हूँ। ठीक है, कंफर्टेबल रहता है यार, लेकिन चलो कोई नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझना, पक्का समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब दिमाग लगाना, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2F1 पर। ठीक है, हम याद है मिरर में 2F1 किसकी तरह यूज करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह। तुम्हें याद है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा होता था तो इमेज कहाँ बनती थी? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहता था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती थी। मिरर से लेंसेज में अंतर इतना कि वो सारे काम इधर हो रहे हैं। तो सुनना, पहली रे कैसे भेजोगे, पैरेलल भेजोगे। पहली रे गई पैरेलल, ठीक है, और टकराने के बाद कहां से पास होगी, टकराने के बाद वो फोकस से पास होती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? दूसरी रे कहां से पास होती है, दूसरी रे पास होती है ठीक ऑप्टिकल सेंटर से। और वो जाओ ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होती है उसको दिमाग लगाना जरा ध्यान से, एक सेकंड देखो। ठीक है, अब देखना ये दोनों देखना रे कहाँ पे मिल रही है। भाई बहुत आसान तरीका है, इतना आसान तरीका कि मेरे को तो शर्म आ रही है वाला तरीका बताते समय। ये देखो, ये कहाँ पर मिल रही है, 2F1 पर थी। यार मिरर का याद नहीं आ रहा, मिरर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज होती थी, यहाँ पे समझ लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती थी। बस इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F1 बोल दिया और जो इमेज वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर वो 2F2 पे चला गया। यार भाई साहब, इससे आसान तरीका क्या ही हो सकता है? इससे आसान तो बस एक ही चीज है, पता है क्या? दोस्त को गाली देना, है कि नहीं? वो तो वैसे ही निकल जाती है ना, वो किसी ने दी तो उसे घर आके कूटूंगा मैं उसको। देख रहे हो तुम यहाँ पर 2F1 और इमेज बन रही है 2F2 पर। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? तो यहाँ से रह गई, यहाँ पर बैंड हो गई, यहाँ से रह गई, यहाँ पे बैंड हो गई। भाई ऐसे ही बना रहा हूँ, फिर भी मेरी लाइनें एग्जैक्टली मैच हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे भाई को सब याद है। दूसरी बात, मैं लाइन स्ट्रेट ले रहा हूँ और डिस्टेंसेस बराबर ले रहा हूँ, इसलिए मेरी इमेज एकदम सही बन रही है। बोर्ड पर जब बनाता हूँ ना भाई मैं, तब तो इमेज सीधी बनने के चांसेस भी कम होते हैं, लेकिन तब भी बनती है सीधी। क्यों? प्रैक्टिस भाई, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तुम तो जानवर हो, तुम्हें भी बना देगी प्रैक्टिस, मैं बता रहा हूँ पक्का। इधर की तरफ इमेज बने रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है देखो, सेम साइज की इमेज है, सेम साइज की इमेज। पोजीशन क्या है, एट 2F2। तो अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, 2F2 पर बनेगी, सॉरी। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं AB। तो इमेज का साइज देख रहे हो तुम, क्या बना है, A डैश और B डैश। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, AB है, तो अगर इमेज बन रही है A डैश B डैश। भाई साहब इतना आसान तरीका तो मैंने कभी भी नहीं देखा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये थर्ड केस था। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा आएगा, अब हमारे पास आएगा फोर्थ केस। और फोर्थ केस क्या कहता है, फोर्थ ये केस कहता है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2F1 एंड 2F1 के बीच में, एट नहीं बिटवीन लिखो उसको, बिटवीन F2F1 एंड F1 के बीच में। ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। ये कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कौन सा बिंदु है, ऑप्टिकल सेंटर। 2F1 सॉरी F1। यार तुम सही नहीं बताते यार मुझे,
2f1। देखो मैंने डिस्टेंसेस अलग अलग लिए, देखो अब थोड़ी सी दिक्कत होगी हमें देखना। भाई डिस्टेंसेस देखने से ही बता देता हूँ मैं कि दिक्कत कब होगी। और जब तक तुम अपन के पास हो तब तक तो स्मार्ट वर्क चलेगा सिर्फ। यहाँ पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में। चलो पहली रे भेजेंगे पैरेलल, पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। मैंने क्या बोला, पहली रे भेजी पैरेलल और पास करी ऑप्टिकल सेंटर से, जो फोकस से पास होगी। दूसरी रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। देख रहे हो तुम, देख रहे हो तुम, देख रहे हो, 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 देख रहे हो तुम, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से गई, यहाँ पर गई, और देखो इमेज कहाँ पर बन रही है। मान लो फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट ये था ए डैश ए बी, तो देख रहे हो इमेज कहाँ बन रही है, इससे थोड़ी सी पीछे। तो ए डैश बी डैश। बेटे हंसने वाली इमोजी और ये सब मत भेजो, मार पड़ेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि तुम ध्यान नहीं दे रहे। सुशांत बाबू, ए सुशांत वाह, सुन ले भाई, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। एनएसपी पता करते हैं। चलो नेचर कैसा है, इधर की तरफ बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, इसका मतलब क्या है, सच्ची इमेज बन रही है और उल्टी इमेज बन रही है। साइज बताना जरा। बड़ा हो गया भाई साहब। पता है कैसे पता लगा, क्योंकि जो भी केस सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले भाई के मतलब 2f1 के आगे होगा तो वो बड़ी इमेज बनाएगा। छोटे के जमाने गए भाई, अब बड़े बड़े कांड करने पड़ते हैं। छोटे कांड करोगे तो तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें बोलेगा अबे हट। रियल एंड इन्वर्टेड एनलार्ज ऑफ पोजीशन क्या है, बिहाइंड। मैंने तो हट बोला और तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त तुम्हें क्या बोलता होगा, चिंटू। चलो बढ़े आगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता देना, वरना तो हम बढ़ ही रहे हैं जल्दी जल्दी में। ठीक है भाई, ये बहुत आसान केस है। देखो मिरर में हमें सोचना पड़ता था, पहला रूल यूज करो दूसरा रूल यूज करो। इसमें कहाँ पे सोचना पड़ रहा है यार, तुम्हें कहाँ सोचना पड़ा कि ये पहला रूल यूज। कोई आंख बंद करके भी बोलेगा ना तब भी तुम बोलोगे ऐसे नहीं हंसना, लेकिन ऐसे हंसने वाले बंदे भाई पागल लगते हैं। ठीक है ना, जैसे तुम मुझे बोल रहे हो अरे यार भैया कैसे हंस रहे हो। समझ में आया भाई और बहनों। ठीक है, ये सारी इमेजेस मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, व्हाट्सएप पे नहीं डालता, तुम्हें पता ही है मैं। ठीक है, ये सारी इमेजेस कहाँ पे मिल जाएगी तुम्हें, टेलीग्राम पर। पांचवा केस एट एफ। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पर रखा हुआ है। एक सेकंड रुक जाओ, काम कर दूं छोटा सा बस। अगर किसी को कुछ भी पूछना तो पूछ लो भाई, पूछने में कोई डर नहीं है, पूछने में कोई भी दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, क्योंकि पूछने के पैसे नहीं लगते हैं भाई साहब। ठीक है, अच्छा सुनो, हम कहाँ पर थे, फोकस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कैसे बनेगी हमें ये समझना है, जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से। ठीक है सुनो, पहला केस कौन सा है, एक सेकंड मुझे एक काम करना है छोटा सा, उसी में लगे हुए हैं हम। चलो सुनना, ये कौन सा लेंस है भैया, स्टूडेंट होंगे मेरे यार, उनको नीचे हॉल में बिठा दे। ये है प्रिंसिपल एक्सिस वा, कौन सी, ये है ऑप्टिकल सेंटर भाई साहब, ये है F1 भाई साहब, ये है 2F1 भाई साहब, ये है F2 भाई साहब, ये है 2F2 भाई साहब। समझ में आया मैंने क्या बोला। ठीक है, अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है F1 पर, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, F1 पर। बच्चे है ना, नीचे बच्चे है ना, बच्चे होंगे, नीचे बोल दो, नीचे बैठ जाएंगे। चलो अब इसका मतलब, चलो कोई नहीं, बढ़ते आगे, है ना। सुनना जरा ध्यान से, इसका मतलब अब पहले, अब भाई रूल सेम है यार, रूल में कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ बस। हेलो, हाँ तान्या, ठीक है ठीक है ठीक है, गेट खुलवा रहा हूँ मैं। रिकॉर्डिंग ऑफ करनी थी भाई। यस का मतलब क्या होता है बाबू। चलो पहली रे पैरेलल कहाँ से पास होगी, फोकस वहां से, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर वहां से। ओ भाई साहब ये दोनों तो रे पैरेलल है, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट पहले एफ पे रखा हुआ था तो अब इमेज बन रही इन्फिनिटी पर, और इसका एनएसपी तो हम ऐसे ही बता देंगे,
नेचर क्या होगा, इधर की तरफ बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज बताना, बहुत बड़ी इमेज बन रही है, इसका मतलब हाईली, पता है ना इन्फिनिटी पर इमेज बनती है तो बहुत बड़ी इमेज बनती है, और ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर होता है तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, इमेज छोटी होती है उस टाइम। पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी। यहाँ तो समझ में आया मैंने क्या बोला? खत्म हो गया भाई किस्सा और खेल और कहानी, किस्सा खेल और कहानी खत्म हुई गवा। समझ में आया? छठा केस पढ़ेंगे जो कि बहुत ही आसान। भाई देखो जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसी आवर में खत्म करना है। मैं दूसरा सेशन भी ले लेता आज, लेकिन आज इन बच्चों ने बोल दिया कि आज इनको कुछ डाउट वगैरह है। 12th यार गेट खोल के उनको अंदर बिठा दो यार। बोल तो रहा हूँ मैं, कितनी बार बोलूँ यार, अब खुद आगे करूंगा क्या? ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। छठा केस, ठीक है, छठा केस कहाँ पर है? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये रहा, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ओ सॉरी ऑप्टिकल सेंटर तब आएगा। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1, ये है 2F1, ये है F2 और ये है 2F2। देखना ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर। चैट में मत डालो यार, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। भैया हर घर की यही कहानी है। अरे कहानी ये नहीं है, मेरा भाई ऑफिस जा रहा है ना, तो वो सोच रहा था कि मैं नीचे जाऊंगा तब गेट खोलते हुए जाऊंगा, ये दिक्कत। बैठा दिया हमको अंदर, ठीक है। उसमें तो यार बहुत खूब पड़ा है पर। हाँ अभी वो साफ करना है यार, मैंने तभी तो। कहाँ गया कहाँ गया, अरे मारकर कहाँ गए मेरे यार। अबे यार चैट में मत डालो यार, पिट जाएगा तो मेरा हाथ से। भैया अगर ये रे कहीं मिलेगी ही नहीं तो इमेज कैसे बनेगी? यार ये कौन है यार, ये किसने पूछा यार ये डाउट? विक्की, यार विक्की दिल पे हाथ रख अपने। विक्की आवाज आ रही है ना मेरी? विक्की दिल पर हाथ रख भाई, ठीक है। और अब सोच मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा है, अगर कोई रे पैरेलल होती है तो वो इन्फिनिटी पे जाके मिलती है, और पिछले वाले केस में तू बता ये रे पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल रे तेरा मैथमेटिक्स से आता है इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो मैंने उसी बात को तो आगे बढ़ाया, अगर पैरेलल रे इन्फिनिटी पे मिलेगी तो जो जो रे जहां पे मिलती है वहां पे इमेज बनती है, तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी। तो यही तो मैंने बोला है, मैंने कौन सा अलग बोला है? मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो बता तू, दिल से हाथ नहीं हटना चाहिए, तब बताइयो। समझ में आ रहा है भाई? मैंने कुछ नहीं अपना ये कर लड़ाई, जो तुम्हारी मैथमेटिक्स ने बोला मैं ठीक है। बस। चलो, पहली रे पैरेलल कहां से पास होगी? ए फोकस से पास होगी भाई, ठीक है। और दूसरी रे कहां चला गया? ठीक है, दूसरी रे कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऑप्टिकल सेंटर से, सॉरी। अब ध्यान से देख विक्की, ये दोनों रेस तू अपने आप बताइयो, ये दोनों रेस देखो दूर जाते हुए नहीं दिख रही, तो अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे मिरर में करते थे, इसको हम पीछे बढ़ाकर देखेंगे, सॉरी, इसको हम पीछे बढ़ाकर देखेंगे। अब पीछे बढ़ाकर देखेंगे तो क्या होगा, पीछे जब बढ़ाकर देखा गया इसको, ठीक है, तो इसको जब पीछे बढ़ाकर देखा, यार थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है ये, ऐसे देख लो, ठीक है। तो जब इसको पीछे बढ़ाकर देखा गया तो इमेज कहीं यहाँ पर आके बन रही थी, और जब ये यहाँ पर आकर बन रही थी तो इमेज यहाँ पर बनकर तैयार हुई। तो ऑब्जेक्ट रखा था यहाँ पर, इमेज बनी यहाँ पर। अच्छा तो ये छठा केस है, बताओ किसी को समझ में नहीं आया तो। और इसमें करना क्या है, एनएसपी। भाई मैं इसको इसलिए जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मिरर में डिटेल में पढ़ा हुआ है सारा हमने, ठीक है। तो नेचर क्या है, अब भाई इधर बन रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इमेज इधर बन रही है तो इमेज कौन सी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और पोजीशन के साइज क्या है, हाईली एनलार्ज्ड, सॉरी 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 सॉरी, हाईली नहीं है यार, इन्फिनिटी पे आता है हाईली, ये सिर्फ एनलार्ज्ड है। पोजीशन क्या है, बिहाइंड मिरर, भाई बिहाइंड लेंस, सॉरी बिहाइंड लेंस है ना, या फिर तुम एग्जैक्टली पोजीशन भी लिख सकते हो कि बिटवीन 2F1 एंड F1, तो अपने आप ही समझ जाएगा कि 2F1 F1 इधर की तरफ होता है तो वो इधर की तरफ की बात कर रहा है। समझ में आया मैंने क्या बोला? बोलो 6 केस तुम्हें समझ में नहीं आए? अगर 6 केस में से अगर एक भी केस कोई बच्चा बोल देना मुझे समझ नहीं आया, भाई मैं उसको 10 बार बताऊंगा वो केस, ठीक है। बस मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जितना धीरे चलूंगा तुम्हारा दिमाग उतना धीरे धीरे काम करेगा और मुझे उतनी ज्यादा दिक्कत होगी। और मिरर में हमने डिटेल में पढ़ा है, और जब मैं कोई चीज डिटेल में पढ़ लेता हूँ तो भाई मैं भूलूंगा क्यों? अब यहाँ पे कहता है एट इन्फिनिटी, तो
कनकेव में क्या होता है, पहला केस ही इन्फिनिटी का होता है। तो देखना जरा ध्यान से, देख रहे हो तुम, हमने 6 केस पढ़ लिए और किसी भी केस में पहले और तीसरे रूल के अलावा दूसरा रूल यूज भी नहीं करा और सारे इमेज फॉर्मेशन कर लिए हमने। भाई ये तरीका होता है हमारे साथ पढ़ाई करने का। आ रहा है तुम्हें समझ में? तो सुनना जरा ध्यान से, ये क्या है, कनकेव मिरर, नहीं सॉरी लेंस, ये है कनकेव लेंस, ये है कनकेव लेंस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1, ये है 2F1, ये है F2, ये है 2F2। वाह 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 वाह। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है तो क्या हो गया, रेज तो पैरेलल आती हैं, भूल गए, और ये भी तुम भूल गए लगता है, ये डाइवर्ज करता है। अरे यार भैया याद है याद है याद है याद है। तो ये रे कोई ऐसे आएगी तो इसको डाइवर्ट कर देगा, जो अपीयर होती है कि वो फोकस से पास हो रही है। तुम भूल जाते हो यार, ये बड़ी दिक्कत है। नहीं भूले थे क्या? अच्छा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तुम भूल गए थे, सॉरी सॉरी सॉरी। ये देखना, ये रे पैरेलल आई और डाइवर्ज हो गई। यार डाइवर्ज देखना यहाँ से होनी चाहिए। एक चीज सुनो, डाइवर्ज अगर तुम्हारी रे यहाँ से हो रही है ना, यहाँ से, तो ये एक दिक्कत है, ठीक है। तुम्हारी रे डाइवर्ज हमेशा इधर की तरफ से ही होनी चाहिए। तो सुनना जरा ध्यान से, अब जरा दिमाग लगाकर, ठीक है। तो पैरेलल रे आई और यहाँ से डाइवर्ज हो गई, लेकिन जब इसको पीछे बढ़ाकर देखा गया, ठीक है, तो ये जाकर तब जाके रे तैयार हुई, ठीक है यहाँ तक, और ये इमेज फॉर्मेशन हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम NSP पता करेंगे। NSP, नेचर, साइज और पोजीशन। नेचर क्या है, इधर की तरफ इमेज है, ठीक है, तो रियल सॉरी वर्चुअल इरेक्ट होता है इधर, तो भाई वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या है भाई साहब, हाईली डिमिनिश्ड, देख रहे हो तुम, हाईली डिमिनिश्ड साइज है इसका। और पोजीशन क्या है, एट F1, एग्जैक्टली नाम बता सकते हैं अब तो हम इसका। ये हमारी इमेज फॉर्मेशन हो गई, बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये तो हमारा वही वाला केस हो गया यार, कन्वेक्स का पहला केस और कनकेव का पहला केस है, लेंस है चाहे मिरर, वही वाला केस होता है जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में, है कि नहीं? हर बार तो वही होता है यार। चलो अगला केस देखते हैं। अब बताएंगे हम सेकंड केस, एट प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी रखा है, एट प्रिंसिपल एक्सिस, कौन सा मिरर है, सॉरी लेंस, कनकेव है, ठीक है। और ये रहा हमारा कनकेव, ये रही ये सॉरी, ठीक है, ये दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ये रहा ये, है कि नहीं। उसके बाद रे कहाँ से आ गई, ऑप्टिकल सेंटर, F1, 2F1, F2, 2F2। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है भाई, ऑब्जेक्ट तो हमारा भाई कहीं पे भी रखा होगा, तो चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दिखाया तो पहली रे कहाँ पर जाएगी, पैरेलल जाएगी, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, और कहाँ से जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस रे को सीधा भेजा और डाइवर्स करा दिया, और पीछे बढ़ाकर देखा तो ये कहाँ से पास हो रही थी, फोकस से पास हो रही थी। दूसरी रे कहाँ से जाती है, सबको पता है ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गई, सीधी की गई, सीधी ही निकलती चली गई, यहाँ से गई और कहीं नहीं रुकी और सीधी निकल गई। ये दोनों रेज यहाँ पर मिल रही है, मैं रेड से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मिल रही है ये दोनों रेज। तो ये क्या था, ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज क्या बन रही है, ए डैश और बी डैश। खत्म हो गई खेल भाई, खेल ही खत्म हो गया। तो NSP पता करते हैं, नेचर, साइज और पोजीशन। नेचर क्या है, इधर की तरफ बन रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। साइज डिमिनिश्ड है, क्या हाईली डिमिनिश्ड है, नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी की कोई बात नहीं आ रही है, तो डिमिनिश्ड है। पोजीशन बिहाइंड मिरर बोल दो, तुम पॉइंट बोलने की जरूरत नहीं है, बिहाइंड मिरर बोल दो, लेंस सॉरी बिहाइंड लेंस। खत्म हो गया, ठीक है। अब अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है, वैसे तुम इसको बियॉन्ड भी बोल सकते हो, बियॉन्ड, ठीक है। इधर वाली साइड को अगर तुम बियॉन्ड बोल रहे हो तो इधर वाली साइड को बिहाइंड बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, सारा आसान है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? खत्म हो गया किस्सा कहानी। अभी भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी लग रही है, उसको लग रहा है कि नहीं भाई ये तो मुझे करना पड़ेगा दोबारा, तो मेहनत करो, पढ़ो, डाउट्स पूछो, अभी बहुत टाइम है, अभी भी तुम पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बताओ। आप स्क्रीन पर आ जाए क्या, लो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।